भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कर्पबन्धनिकटैर्पिहीनिताप्तं यात्पविभक्तसप्रमादिदेवं त्वां स्वीकर्मणवर्तनादिं सुदुर्गव्यामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हैं वां वां हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावयदविर्मूर्तिभक्तिं श्रीमती पवित्र जलेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डोरे, से टोटर कलसा श्री जी के सिर डोरे। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरसुदीप सुधूप बलादिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश पुरांते जलादि अर्घ्यं निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फड़ामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रथम प्रमुख चतुप्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उर्मिल जैन, धनपत्नी स्वर्गीय श्रीपाल जैन, विजय जैन, प्रीति जैन, शाश्वत जैन, अंजलि जैन, आयुष जैन, हेना जैन एवं विराज जैन, शालीमार बाग, नई दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम
सर्वग्राम नगर खेट करवर मट्टप पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख महनहंत हृदय पचपच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुकम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासुपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकाराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं हूं हौ हा असिया उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र धनितंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदो बबलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेके महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुचला पर विराजमान भगुन चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जला दीर्घम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमये। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार। के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। एक नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी मुनीर महाराज थे। आहार के लिए शहर में जाना था। गांव के लोगों ने कहा हमारे यहाँ कोई नगर साधु नहीं आए, आप छोटे से एक लंगोटी पहनो, हम बहुत स्वागत करेंगे, चातुर्मास कराएंगे। तो मुँह में आकर लंगोटी पहने आहार में किले नगर में गए, झोपड़ी में रहे। अब दूसरे दिन दूसरी लंगोटी की जरूरत और एक नया बना के ला के दिए, क्योंकि एक पहनो दूसरे सुखाओ। ऐसे करते करते बहुत सुंदर रूपक है। लंगोटी सुखाया था तो चूहे ने काट खाया। अरे साहब यहाँ बहुत चूहे हैं, क्या करें? तो एक बिल्ली पाल ली गृहस्थों ने और वहाँ रख दी। बिल्ली को दूध की जरूरत है, गाय पाली गई। अब गाय को चारा चाहिए, क्या करें? इसलिए एक आदमी रखा। आदमी के भी खाना बनाने की स्त्री चाहिए, उसकी शादी करा दी। एक खेती बाड़ी भी खरीद ले ली। इस तरह से वो आनंद से व्यतीत कर रहे थे। इतने में गाय जो है दूसरे की खेती में जाके नुकसान पहुंचाया, चर लिया फसल को, तो वो हल्ला हो गया। तो उन्होंने सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे खेती में बहुत नुकसान पहुंचाया। तब उन्होंने इंक्वायरी शुरू हुई, विचार विनिमय शुरू हुआ। न्यायाधीश भी आ गए, बोले ऐसे कैसे सब हुआ? तो उन्होंने महाराज जी ने कहा भैया जो सजा देना है इस लंगोटी को दो। सारे झंझट जितने भी पैदा इस लंगोटी ने। मान भाव 5 तन में तन के साले 4 लंगोटी, एक छोटी सी लंगोटी भी जो है दुख का कारण है। इसलिए महान
तपस्वी आदि काल से, कृषि युग से आदिवासी जैसे रहकर और अपने तपस्या करते रहते, ध्यान में मग्न होते। ध्यान तभी लग सकता है जब अपने पास कोई परिग्रह नहीं। थोड़ा भी परिग्रह होता है तो मानसिक वेदना, चिंताएं होती है। इसलिए अपने साथ कोई भी पृथ्वी मंडल में वस्तु आने वाली नहीं है, यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें यही प्रबोध पाठ देवे कि आप अपने शुद्ध आत्मद्रव्य को छोड़कर दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा में रहो। आत्मा ही आपका संपत्ति है, ज्ञान ही आपकी संपत्ति है। कोई भी दूसरे आपकी जो तिल तुष्ट मात्र संपत्ति साथ आने वाले नहीं। इस पर आचार्य ने प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर आकिंचन्य धर्म का वर्णन करते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म, आकिंचन भावो अपवो जाओ देवो भिन्नवो नानमो निरुद्धम गैवण्णवो सुसंपन्नवो परम अतिंदी विगय में हो। उत्तम आकिंचन भाव आत्मा के ध्यान में है। आत्म ध्यान करने वाले को कोई भी बाहरी परिग्रह की जरूरत नहीं, शायद है। वह आत्मा ध्यान में जब रहता है तो शरीर से भिन्न ध्यान करता है। ज्ञान में है, दर्शन में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है। उसी की उपासना करो, वही आपकी संपत्ति, वही आपके साथ आने वाले हैं। वह आत्मा निरुपम, उपमा नहीं दे सकते आत्मा को, और वह गंध वर्ण रहित है और सुख का भंडार है। आत्मा में शांति है। बाहर परिग्रह जो है वो इंद्रियजन सुख के कारण, लोभ के कारण वो भयमुक्त नहीं हो सकता, ध्यान नहीं कर सकता। छोटे से भी एक वस्तु हो तो उसको नींद नहीं आ सकती। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे।
वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।